हाय। कहाँ थी? खो तो नहीं गई थी? मुझे भूख लगी है। एक बड़ी पार्टी आई थी इसलिए मुझे देर तक रुकना पड़ा। हालांकि तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आई हूँ। हम पूरा दिन इंतजार कर रहे थे, साथ बैठने के लिए, साथ टीवी देखने के लिए। वाह, फिर से बर्गर? 3 रातों से लगातार यही? माफ करना, मुझे सिर्फ यही मिला। ठीक है, मैं यही खा लूंगी। फ्रिज में देखती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। ओके, तो हमारे पास खाने का और सामान नहीं है तो हमें शेयर करना होगा। शेयर करें इस छोटे से बर्गर को? मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ वेंडी। मुझे माफ करना, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो देर से घर आने के लिए या? नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ वेंडी। मैं इस हालात पर गुस्सा हूँ। मैं हमेशा ये सोचता था कि बच्चे पैदा करने से पहले हमारे पास एक अच्छा घर, एक अच्छी कार होगी, पर इसके बजाय हम ऐसे रह रहे हैं। छोटे छोटे बर्गर खाने पड़ रहे हैं लगातार, हर रोज। ठीक है, पर कम से कम हमारे पास खाना तो है। एक कार और एक छत हमारे सर पर, और बहुत से लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। मुझे पता है कि पैसा बहुत जरूरी है बेब, लेकिन हमारे पास जरूरत का सब कुछ है। लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा चाहता हूँ वेंडी। तुम नहीं समझती। मुझे जल्दी पैसा कमाने का कोई तरीका चाहिए। ग्लेन, पिछली बार जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में तुम लगभग जेल पहुंच ही गए थे। तो क्या हम सिर्फ बैठकर खाना खाएं और टीवी देखें? तुम करो। दिमाग को शांत करने के लिए मैं ड्राइव पर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है। चल भी, चल भी। Damn. क्या आप किसी परेशानी में हैं? मैं आपको छोड़ सकती हूँ। वाह, आपको इस तरह के इलाके में ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। एक्चुअली मैं शिफ्ट कर रही हूँ। एस्क्रो में मैंने पहाड़ पर एक सुंदर सा टस्कन घर लिया है। पहाड़ों पर? ठीक है। जरा मुझे फिर से समझाइए। आपको नई कार मिली, नया घर मिला? क्या आपने कोई लॉटरी जीती या फिर कुछ और? नहीं, कुछ महीनों पहले मेरी माँ गुजर गई थी। वो बहुत बीमार थी। पता चला उनके पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी और उसमें मेरा नाम बेनिफिशियरी में था, तो मुझे काफी सारा पैसा मिल गया। लाइफ इंश्योरेंस? काम बन गया। रुको, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? बहुत जल्दी आ गए। क्या ढूंढ रहे हो तुम? बेब, क्या ढूंढ रहे हो तुम? आहा, मुझे पता था ये यहीं कहीं होगा। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मैंने ली थी जब हमने शादी की थी। ये $500,000 की है और तुम इसकी बेनिफिशियरी हो। ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये हमारे पैसों की तंगी को खत्म कर सकता है। हाँ, लेकिन जब तुम मर जाओगे तब की बात है। ठीक है, मैं स्टॉकटन में रॉन के घर पर छुप जाऊंगा। 2 दिन बाद तुम पुलिस में मेरी मिसिंग रिपोर्ट करवाना। उन्हें मेरा पर्स और कार समुद्र के किनारे मिलेंगे और वो समझेंगे कि मैं मर गया। नहीं, ये पागलपन है। तुम्हें पता भी है कि ये सब कितना इलीगल है। इसके अलावा ये काम नहीं करेगा। तुम हमेशा के लिए छुप कर नहीं रह सकते। मुझे हमेशा के लिए छुप कर रहने की जरूरत ही नहीं है। $500,000 के साथ मैं जैसी चाहूँ वैसी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता हूँ और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो मुझे पूरी तरह से एक नई पहचान दे सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल, सब कुछ। बिल्कुल नहीं, तुम इस मजाक को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो। देखो ग्लेन, मुझे पता है कि अभी हमारी जिंदगी बहुत ही तनावपूर्ण है, लेकिन हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे, जैसा हमेशा करते हैं।
तुम हमारी जिंदगी को पहले से भी ज्यादा और मुश्किल बना रहे हो। और अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते तब भी जरूरी नहीं है कि दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी हो। हाँ वो है वेंडी, क्या फायदा अगर घास ही ना रहे। बेब, हम कभी भी अपना किराया टाइम पर नहीं दे पाते, हमारी कार भी स्टार्ट नहीं होती, मुश्किल से हम खाना खा पाते हैं। क्या तुम सही में अपना बाकी का जीवन ऐसे बिताना चाहती हो? और सबसे जरूरी बात, क्या तुम अपनी बेटी को भी इस तरह की जिंदगी देना चाहती हो? मैं ये हम सब के लिए कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगी ये किसी भी परिस्थिति में। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर या तो तुम मेरे प्लान का हिस्सा बनो या फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। क्या होगा इससे? अलग हो जाएंगे और एक अकेली मां बनकर बच्ची को पालना, वो भी सब अपने दम पर। या फिर अमीर बने और खुश रहें। चॉइस तुम्हारी है। मुझे माफ करिए मिसेस वेस्टन, कार को टीक घाट के पास छोड़ा हुआ था। हाँ, हमें यह भी किनारे से मिला है। हमें अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ, लेकिन आपको ये बताना चाहते थे। मुझे यकीन है आपके लिए बहुत ही मुश्किल समय है। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस या फिर कुछ और है तो आप उनको संपर्क कर सकती हैं। मैं आपके साथ संपर्क में रहूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हिचकिचाइएगा नहीं, आप मेरा कार्ड रख सकती हैं। मिस, ओह हाँ, माफ कीजिएगा। शुक्रिया मिस। क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ प्लीज? आप बुरा ना माने तो चश्मा निकाल सकती हैं प्लीज? शुक्रिया। आपका स्वागत है। और ये सारे 100 के होंगे, सही? हाँ प्लीज, शुक्रिया। मैं अभी आता हूँ, ओके? मिस वेस्टन, मुझे आपसे बात करनी है। क्या सब ठीक है? आप अपना पर्स भूल गई। ओह, शुक्रिया। बिल्कुल, और सारे पैसे सावधानी से रखिए। आप विश्वास नहीं करेंगी पैसे के लिए लोग क्या कर सकते हैं। शुक्रिया सर। जो अभी $500 million लेकर आई है, आखिर वो इतनी खुश क्यों नहीं दिख रही है? कायदे से मुझे एक दुखी विधवा होना है, याद है? हाँ, सही। इतना ही बस? हाँ।
क्या तुम्हें यकीन हो रहा है हनी? हम अमीर हैं। हम अमीर हैं। हम बहुत अमीर हैं। अब क्या प्लान है ग्लेन? ओ, अब ग्लेन और नहीं, रेमंड ली। ये सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, तुम वापस चले जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगा, और फिर हम अपना किराए का मकान छोड़ देंगे और वहां से चले जाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए क्या तुम खुश रहने की कोशिश कर सकती हो? कम से कम जब तक तुम मेरे... नहीं। ओ, ओ, रुकिए सर, आपको एंट्री करनी होगी। मेरी पत्नी का भी कार एक्सीडेंट हुआ है, उसे यहाँ एम्बुलेंस से लाया गया है। क्या आपको पता है वो कहाँ ओह है? माय गॉड, मुझे माफ करिए। मैं देखती हूँ। पहले आपका नाम? ग्लेन। रेमंड ली। रेमंड ली। ठीक है, क्या आप मुझे अपना पहचान पत्र दिखा सकते हैं? मुझे जल्दी से देखना है कि वो सही में ठीक है। क्या उनका नाम वेंडी वेस्टन है? हाँ हाँ। ठीक है, कृपया अपनी उंगली यहाँ रखिए। ठीक है, वो नीचे हॉल में सबसे पहले बाईं तरफ है। मिस्टर वेस्टन? नहीं, मिस्टर ली, मेरी पत्नी। मेरी पत्नी ने अपना पहला नाम रखा हुआ है। क्या वो ठीक है? बच्चा ठीक है? वो अभी भी... क्या मैं कुछ देर के लिए इनसे बात कर सकती हूँ प्लीज, अकेले में? बिल्कुल, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। शुक्रिया। ओह बेबी। ध्यान से, ध्यान से। मैं ठीक हूँ, ठीक है, बच्चा भी ठीक है, लेकिन मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि हमें अभी सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए तुम 100% ठीक हो जाओगी, ठीक है? हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी बेबी। ये बस ये एक हिट एंड रन था। हमारे पास सिर्फ गाड़ी की कवरेज है, तो हमें अपनी जेब से पैसे देने होंगे। ये सस्ता नहीं है। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास वो पैसा है। तो कितना पैसा लगेगा? $5 लाख। क्या? लेकिन हमारे पास उतना ही पैसा मुझे है। पता है। ठीक है, मैं गाड़ी से पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है। मैं बस अभी आया। लव यू। Jokes in the morning, vodka at night. I'm a levitating ghost now. I'm doing alright. Living it up, letting you down, lagging away. Cold cats on the street, vodka indoors. I'm a legislating boss now, licking the floors. And I'm living it up, letting you down, lagging away. Yeah.
जरा सुनिए, हाय। मैं यहाँ एक पेशेंट के बारे में पूछने आया हूँ, वेंडी वेस्टन। ओह, देखती हूँ। मुझे माफ करिएगा, वो अब यहाँ पर हमारे साथ नहीं है। क्या वेंडी चली गई? हाँ, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बच्चे के बारे में बता सकती हैं? क्या बच्चा जिंदा बचा था? ओह नहीं, मुझे माफ करिए। मेरे कहने का मतलब है जब वो डिस्चार्ज हुई तब तक वो ठीक थे, जहाँ तक मुझे इसकी जानकारी है। हे भगवान, ओह हे भगवान, ओह आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया। स्वागत है। ठीक है, आ रही हूँ। हाय, आप लोग। ग्लेन, वेंडी, हे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही हो और चल सकती हो। मैं तुम्हें लेकर बहुत घबराया और चिंतित था। ऐसा है क्या? क्या? बिल्कुल, तुम मेरी पत्नी हो। क्या मेरी बेटी है यहाँ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मुझे लगा था तुम मुझे देखकर एक्साइटेड होगी। तुम्हें लगता था कि तुम्हें देखकर मुझे खुशी मिलेगी? मैं बहुत नादान थी जो ये सोच रही थी कि तुम वापस आओगे। भगवान का शुक्र है कि वास्तव में मेरे साथ गलत नहीं हुआ। वेंडी, तुम समझोगी नहीं, ठीक है? मैं इसलिए गया था। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे साथ वास्तव में कुछ गलत नहीं हुआ था? मैंने सब झूठ कहा था। वास्तव में मुझे कोई सर्जरी की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम क्या करोगे। तुम्हें पता है ये बहुत मजेदार है, क्योंकि पूरे टाइम तुम यही कह रहे थे कि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो, लेकिन साफ तौर पर तुम ये सिर्फ अपने लिए कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए चला गया था कि मैंने सिक्योरिटी को बाहर देखा और मैं डर गया था। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे किसी भी कहे शब्द पर अब विश्वास नहीं करूंगी ग्लेन। अब मुझे माफ करो। रुको, मैं तुमसे हर चीज के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे अब एहसास हो चुका है कि तुम सही थी। दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। मुझे लगता है कि इतना सारा पैसा होने के बावजूद मैं पहले ज्यादा खुश था, हमारे छोटे से घर में और हमारी टूटी हुई कार के साथ, और यहाँ तक कि वो खाना, वो भी एक ही जगह से हर रात को। मैं गरीब होना पसंद करूंगा और तुम्हारे और अपनी बेटी के साथ रहना चाहूंगा। इस जिंदगी को छोड़कर कसम खाकर बोल रहा हूं। कौन कहता है मैं गरीब हूँ? अब तुम बुरा न मानो तो मुझे तैयार होकर निकलना है। मूवर्स यहाँ जल्दी ही आने वाले होंगे। रुको, तुम शिफ्ट हो रही हो? हाँ, मैंने पहाड़ों में घर खरीदा है और मैं हेली को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और मैं वहाँ अपनी माँ के साथ रहूंगी। कैसे? तुम्हारे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। दरअसल मेरे पास है। पुलिस को वो आदमी मिल गया जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मुझे बीमा की एक भारी रकम भी मिली। $1 मिलियन, सही मायने में। हे भगवान, क्या सही में? हनी, हम मिलियनेयर बन चुके हैं। ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है। नहीं नहीं, मैं एक मिलियनेयर हूँ, तुम नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम शादीशुदा हैं और ये कैलिफोर्निया है। जो कुछ भी हमारे पास है सब 50-50 होगा। हाँ, ये सच हो सकता था, लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो। तुम मर चुके हो। याद आया? तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहे ग्लेन, या जो भी तुम्हारा नाम है। वेंडी प्लीज, मुझे एक और मौका दे दो। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। क्या मैं कम से कम अपनी बच्ची को देख सकता हूँ प्लीज? ग्लेन वेस्टन। क्या? नहीं, मैं ग्लेन वेस्टन नहीं हूँ। मेरा नाम रेमंड ली है। ग्लेन वेस्टन मर चुका है। ओह अच्छा, फिर कुछ महीने पहले कैसे वो हॉस्पिटल में अपनी उंगलियां स्कैन कर पाया? तुमको अपनी पहचान छुपाने और लाइफ इंश्योरेंस की धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, मैं जेल नहीं जा सकता। वेंडी प्लीज। ओह, चुप हो जाओ बच्चे, मम्मा आ रही है।